हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजेंग क्यूसेशन गोड्स को खत्म कर देता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे अपने शरीर पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, मुझे सीखने पड़ेगा एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन को कंट्रोल करना। दूसरी तरफ हमें इविल गॉड भी दिखाई देता है जो कि मदर वर्ल्ड की विल के साथ मिक्स हो गया होता है और उसका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है मदर वर्ल्ड के ऊपर, और वो ब्लैक शिप में तबाही मचा रहा होता है। एक तरीके से वहां के लोगों को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा होता है। तो एपिसोड नंबर 670 की स्टार्टिंग होती है। इविल कोड उस इंसान को लात मारते हुए बोल रहा होता है कि मैं ऑलरेडी कनेक्ट हो गया हूँ पूरे के पूरे मदर वर्ल्ड के साथ। अब सिर्फ मेरे एक सिंगल वर्ड में तुम्हें मेरी कमांड को मानना पड़ेगा। ली माउंटेन की लड़ाई में तुम ब्लैक शिप के लीडर हो, तुम आए नहीं सामने। कितना ज्यादा वेस्ट था ये। लीडर बोल रहा होता है कि तुम सही बोल रहे हो, ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम लीडर बन जाओ ब्लैक शिप के। लड़की बोल रही होती बॉस क्या बोल रहे हो तुम। दूसरे साथी बोलते नहीं बॉस, तुम इसे ब्लैक शिप नहीं दे सकते हो। बाकी सभी मना ही कर रहे होते हैं। इविल गॉड बोल देता है सिंपल से ही कि तुम स्मार्ट तो हो। वो वहां से जाते हुए बोल रहा होता है कि अब से मैं ब्लैक शिप का मास्टर हूँ, तुम जा सकते हो यहाँ से। कोई भी मेरी कल्टीवेशन में बाधा नहीं डाले। लड़की बोल रही होती है सब मेरी गलती है, मुझे इसे यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। दूसरा बोल रहा होता है कि बॉस तुमने ऐसा क्यों किया। लीडर बोल रहा होता है कि ये एक इविल इविल चीज की ही बनी हुई पिक्चर है इस टाइम पे। मतलब जो इविल सोच होती है, बुरी सोच होती है, उससे बनी हुई चीज है। वो कभी भी किसके सामने नहीं झुकेगी। इसे कंट्रोल देना एक तरीके से अभी इस पॉइंट पे ये ग्रैंड मास्टर का प्लान था। याद रखो हमारा मिशन क्या है, हम पाथ ऑफ निथली के फॉलोवर्स हैं। अगर हम अपने गोल को अचीव कर लें तो वो सब वर्थ इट है। हमें 7 दिन बाद ली माउंटेन का सीन दिखाई देता है। हमें क्योसेशन गॉड मो दिखाई देता है। वह हंसते हुए बोल रहा होता है कि मैं धीरे धीरे चलता हूँ। दूसरा क्योसेशन गॉड बोलते हैं मो है। ऐसे लेट आया और ये बैटल को खो बैठा, बट क्या बोल सकते हैं। मो बोल रहा होता है कि जो मेरी डिफेंस एबिलिटीज है वो काफी ज्यादा कमाल की हैं। ली माउंटेन की डिफेंस को मेरे ऊपर छोड़ दो। लुजंग बोलता है शुक्रिया सीनियर। वेल क्योसेशन गॉड्स काफी ज्यादा फनी से बनाए हुए हैं इन्होंने। तभी नुवा और बाकी सभी वहां पे आ जाते हैं। नुवा बोल रही होती है लुजंग देखो कौन आया है। तो लुजंग का ग्रैंडफादर होता है, मतलब दूर का। लुजंग बोलता है ग्रैंडफादर, क्या बाकी क्लैंस के मेंबर भी आ गए हैं। उसका ग्रैंडफादर बोल रहा होता है कि ये तुम्हारे 8th ग्रैंडफादर है लीफू। इसने हमें अभी थोड़े टाइम पहले फाइंड किया। हमारी अब दोनों ब्रांचें मर्ज हो गई हैं। लीफू बोल रहा होता है कि नाइनली रेस की कितनी अच्छी किस्मत है कि तुम जैसे जीनस पैदा हुए हमारे नाइनली रेस में। अब बाकी के जो हमारे भाई हैं वो फाइनली शांति से रह सकते हैं, मतलब रह सकते हैं। नुवा बोल रही होती है कि मैं सारे जो मेंबर्स हैं तुम्हारे क्लैन के उन्हें ली माउंटेन में ले आई हूँ। जो निथली और ओरिजिन स्पिरिट रेसेस हैं वो अटैक नहीं करेंगे। तुम मैं और फूशी अदर शोर में चलते हैं तब तक, और ईस्टर्न एम्परर टाई और ओल्डिंग को फाइंड करते हैं वहां पे। लुजंग बोलते हैं शुक्रिया एम्प्रेस नुवा, प्लीज कुछ टाइम इंतजार करो मेरा। हमें एक दिन बाद ली माउंटेन के डीप मिस्ट पीक का सीन दिखाया जाता है। लुजंग वहां पे अकेला होता है। वो अपने हाथ को कट करता है। वो बोलता है कि एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन, प्लीज मुझे अपने आप को देखने दो। जैसे उसका हाथ खुलता है उससे ब्लड बाहर निकलता है और जो ब्लड होता है वो एक अलग से क्रिएचर में बदल जाता है, और वो ऐसे ही डरा रहा होता है लुजंग को। लुजंग सोच रहा होता है कि एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन बदल गई, ये तो एक छोटे से डीमन की तरह दिख रही है। लुजंग अपनी फिंगर से उसे छेड़ रहा होता है और बोलता है क्या तुम मुझे समझ सकते हो। वो लुजंग को काटता है। लुजंग बोलता है कितना ज्यादा गुस्सेल है। लुजंग बोलता है ये मत भूलो कि तुम मेरे अंदर से आए हो, तुम मेरे हो। वो नहीं मान रहा होता है। लुजंग फिर उसके सामने झुक जाता है और बोलता है कि ग्रेट डिवाइन ब्लड, शुक्रिया मुझे चूज करने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए, वरना मैं मुसीबत में होता। प्लीज फ्यूचर में तुम मेरी ऐसे हेल्प करते रहना। क्या तुम कंट्रोल में आना चाहते हो मेरे, मतलब मैं कंट्रोल कर सकूं तुम्हें। फिर वो ऐसे ही मतलब मुंह ही घुमा रहा होता है। लुजंग अपने हाथ को आगे तरफ करते हुए बोलता है कि तुम और मैं अब एक हैं। अगर तुम मानते हो मेरी बातों को तो हाथ आगे करो। वो वैसे करते हो और वेल डील हो जाती है दोनों के बीच में। लुजंग बोलता है शुक्रिया। वो बोलता है अगर तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है तो तुम मुझे बता सकते हो मेरी कॉन्शियसनेस में कभी भी, जब तुम चाहो तो। फिर हमें 3 दिन बाद 32nd हेवन का सीन दिखाई देता है। वहां पे लुजंग और बाकी सभी इकट्ठा हुए होते हैं। एक बोल रहा होता है जो सर्कल पाथ है ये हेवनली एंड पैसेज है 33rd हेवन की तरफ ले जाने वाला। सिर्फ ईस्टर एम्परेटाई और ओल्ड यिंगी वन स्काई पैलेस से 33rd हेवन में पहुंच पाए हैं, और उसके बाद वो गायब हो गए। जो ह्यूमन एम्परर और एम्प्रेस नुवा है वो ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चल रहा होता है। वो बोल रहा होता है अरे बात प्रिंसेस लिंग शुआंग की, मैंने ऑलरेडी लोगों को भेज दिया था शोर में उनको ढूंढने के लिए, पर कोई न्यूज नहीं आई है। लुजंग बोलता मैं डेफिनेटली उन्हें ढूंढ लूंगा। हमें ग्रैंड प्यूरिटी हेवन का सीन दिखाई देता है। हमें बताया जाता है कि जो 33rd हेवन है उसे 3 प्यूरिटी हेवन भी बोला जाता है। 3 लेयर्स में उसे डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं ग्रैंड प्यूरिटी हेवन, दूसरे को बोलते हैं सुप्रीम प्यूरिटी हेवन, तीसरे को बोलते हैं जेड प्यूरिटी हेवन। फूशी बोलते तुम आगे। लुजंग वहां पे जाके पूछता है कि ये कुत्ता। फूशी बोलता है कि ओगरी डॉग है, ये खतरे का पता लगा लेता है और ये काफी ज्यादा यूजफुल है। नुवा बोल रही होती है
पहले मैंने और मेरे भाई ने पूरे तरीके से सर्च किया, पर वो सर्च ऐसे ही गई, मतलब किसी काम की नहीं थी। अब तुम्हारी हेल्प से हमने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन का पता लगा लिया है, चलो चलते हैं। हमें 1 घंटे के बाद फ्लेमिंग मैपल फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। लुजंग बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा सुंदर जगह है ये। नुवो बोलती है कि जो ब्लेजिंग मैपल फॉरेस्ट है ये सेफ एरिया है ग्रैंड प्योरिटी हेवन का। तब जो डॉग होता है वो एक जगह पे एक गेट को देख के भौंक रहा होता है। लुजंग बोलता है क्या, मतलब फूशी बोलता है क्या दरवाजा। लुजंग देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है। वो बोलता है जब मैंने जाओशांग की हेल्प की थी डेडफुल आई डीमन के कंट्रोल से बचने के लिए, तो मैंने सेम दरवाजा उसकी मेमोरीज में देखा था। वो दरवाजा बंद होता है और वो एकदम से गायब हो जाता है। लुजंग बोलता है कि शायद ओल्डिंग को पता होगा इसके रीजन के बारे में, चलो पहले उन्हें ढूंढते हैं। नुवा बोल रही होती है कि आगे चलते रहेंगे तो हमें डिवाइन रिवर मिलेगी जहाँ पे ओल्डिंग और ईस्टर्न एम्पर दोनों फंसे हुए हैं। लुजंग बोलता है कि हमारी हेल्प कौन करेगा, मतलब कौन हेल्प कर रहा है सिचुएशन में। हमें एयर माउस रेस का लीडर दिखाई देता है शेंगटियान, जो कि एयर माउस किंग भी है। वो बोलता है कि मैं हेल्प कर रहा हूँ। नोवा बोलती है शेंगटियान है, ये एयर माउस किंग है, ये ली माउंटेन की तरह सेम, मतलब हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, हमारी सेम थिंकिंग है। शेंगटियान बोल रहा होता है कि जो लीडर है बेयर रेस का, शेंगनोनिक्स का, और जो नूम मून रेस है, उन्हें ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन कंट्रोल कर रही है, जो कि पाथ ऑफ पर्च को फॉलो करते हैं। उन्होंने काफी ज्यादा लंबे टाइम से प्लान किया था कि वो ईस्टर्न एम्पर टाई को टारगेट करेंगे पहले, फिर मिलके अटैक करेंगे वन स्काई पैलेस के ऊपर। ये न्यू मून रेस का काम था जिन्होंने ईस्टर्न एम्पर टाई को यहाँ पे फंसाने की कोशिश की थी डिवाइन रिवर में। लुजंग बोलते तो ये सब कुछ पहले से किया हुआ है, मतलब प्लान था। शंगटियान बोल रहा होता है जो डिवाइन रिवर है उसे हमेशा से ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन की फोर्सेस गार्ड करती है, तो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। लुजंग सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं यहाँ पे हम एक्सपर्ट्स को फेस कर रहे हैं या फिर छोटे मोटे लोगों को। फिर हम 1 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है डिवाइन रिवर के पास का। वहां पे हमें कुछ क्रिएचर्स दिखाई देते हैं। एक बोल रहा होता है कि तुम्हें पता ही क्या है, लॉर्ड आई स्पिरिट ने बोला है कि कोई डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, तुम आंखें खोल के देखते रहो। दूसरा बोल रहा होता है कि ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन काफी ज्यादा लंबे टाइम से इस जगह को देख रेख कर रही है, यहाँ की मतलब गार्ड कर रही है, तो कुछ नहीं हुआ। मैं तो ये बोलता हूँ कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। एक इंसान बोल रहा होता है ये गुजार बोरिंग है। तभी कुछ आवाज सुनाई देती है उसे और बोलते है वो क्या आवाज है। तभी लूजंग निकलता जल्दी से और उसे पकड़ लेता है। लूजंग ऐसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे जमीन में गाड़ देता है और काफी ज्यादा पंचेस मारता है उसे। लूजंग बल्कि हो गया होता है, उसने शायद अपनी फिजिक फिर से चेंज की होती है, उसे काफी ज्यादा चोटें आई होती हैं। एक इंसान बोल रहा होता है कि तुमने इसे हरा दिया। लूजंग बोलता है तुम जान ही रहे हो तुम मरना चाहते हो, मतलब तुम इंतजार कर रहे हो लाइन में लग के यहाँ पे मार खाने का। वो लोग भाग रहे होते हैं और एक बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि अच्छी जॉब नहीं है, भागो यहाँ से। बाकी सभी निकल जाते हैं और वही बेचारा फंसा होता है वहां पे। लूजंग ने उसे पकड़ा होता है और लूजंग बोल रहा होता है कि मुझे बताओ कितने ज्यादा गार्ड्स हैं और वो 2 लोग कहाँ पे है जिन्हें तुमने पकड़ के रखा हुआ है। अगर तुम बताओगे नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक के लिए आप इंतजार करो। लाइक कर दो इस वीडियो पे। मिलते हैं आपसे, बाय।